नसरल्ला का तो खात्मा कर दिया गया, लेकिन गद्दी कौन संभालता? उसके बाद जिसे गद्दी दी गई अब उसका भी खात्मा। नसरल्ला का उत्तराधिकारी और हिजबुल्लाह का नया चीफ, नया सरगना हाशिम सैफुद्दीन भी ढेर कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं खुफिया हेडक्वार्टर में दरअसल बैठक कर रहे थे। इसी दौरान इजरायली सेना ने हवाई हमला किया और हिजबुल्लाह के खुफिया हेडक्वार्टर को उड़ा दिया और उस हमले में हाशिम सैफुद्दीन की मौत हो गई। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला के मारे जाने के बाद दरअसल हाशिम सैफुद्दीन को चीफ बनाया गया था। यह कमान हाशिम के हाथ में सौंपी गई थी, लेकिन हाशिम सैफुद्दीन नसरल्ला का भाई था। अपने भाई की तरह हाशिम भी एक मौलवी था और जैसे ही चीफ बनाया गया तो उसके बाद वो इजरायली सेना के टारगेट पर आ गया था, क्योंकि इजराइल साफ कर चुकी है कि हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों का, सभी लड़ाकों का, सभी कमांडर का, सभी सरगनाओं का वो इसी तरह से खात्मा करता रहेगा। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर पार्ट 2। बेरूत में मारा गया नसरल्ला का उत्तराधिकारी। हाशिम सैफुद्दीन भी हुआ एयर स्ट्राइक का शिकार। क्या हिजबुल्लाह के अंत का टाइम आ गया? हिजबुल्लाह के लिए यह खबर सदमे के जैसी है। एक तरफ हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्ला के जनाजे और उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारियां चल रही थी, तो दूसरी तरफ बेरूत में हुए एक हवाई हमले में उनके उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी इजराइल की सेना ने मौत की नींद सुला दिया है। इजराइल की मीडिया का दावा है कि हसन नसरल्ला के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी ठिकाने लगा दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने यह हमला उस वक्त किया जब हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह के सीनियर नेताओं के साथ बैठक कर रहा था। उसी दौरान बेरूत के दक्षिणी इलाके में मौजूद उस बंकर पर हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि हसन नसरल्ला की मौत के बाद हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर के तौर पर हाशिम सैफुद्दीन की ही ताजपोशी होनी थी। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। हाशिम सैफुद्दीन नसरल्ला की मौत के बदले की सौगंध भी ले चुका था, लेकिन इससे पहले कि यह सौगंध पूरी होती, वो भी इजराइल के हाथों अंडरग्राउंड बंकर में मारा गया। हाशिम सैफुद्दीन नसरल्ला का रिश्ते का भाई था और नसरल्ला की ही तरह धार्मिक गुरु का ओहदा रखता था। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने हाशिम सैफुद्दीन को 2017 में आतंकी घोषित किया था। इसी साल जून में हाशिम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब हिजबुल्लाह के एक कमांडर की मौत के बाद उसके जनाजे पर हाशिम ने इजराइल से बदले के लिए एक डराने वाला मैसेज दिया था। हाशिम ने कहा था, दुश्मन को रोने और विलाप करने के लिए तैयार होने दो। हाशिम सैफुद्दीन के बयान उसकी कट्टरता को जाहिर करते थे। हाल ही में हाशिम सैफुद्दीन ने दहियाह में एक आयोजन के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में कहा था, हमारा इतिहास, हमारी बंदूकें, हमारे रॉकेट आपके साथ हैं। इतना ही नहीं, हाशिम सैफुद्दीन अमेरिका के खिलाफ भी लगातार मुखर रहा है। 2017 में हिजबुल्लाह पर अमेरिकी दबाव के बारे में उसने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी भड़काने वाला बयान दिया था। ट्रंप के नेतृत्व वाला ये मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल अमेरिकी प्रशासन हमारे प्रतिरोध को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस तरह की कार्रवाई हिजबुल्लाह के संकल्प को और मजबूत करेगी। लेकिन अब खबर यही आ रही है कि इजराइल की एक जबरदस्त स्ट्राइक में सैफुद्दीन को मार गिराया गया है। यानी इजराइल के इरादे भी बेहद साफ हैं कि जो हिजबुल्लाह की कमान संभालेगा वो मारा जाएगा।
जो भी स्थिति बन रही है उससे मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल है, लेकिन इस बीच ये समझना भी जरूरी है कि किस तरह से इजरायली एयरफोर्स ने अपने डिजिटल डेटा बैंक में ईरान के उन ठिकानों का जीपीएस एड्रेस सेव कर लिया है जिन पर हमला हुआ तो ईरान की कमर टूट जाएगी। आइए आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि इजरायल के टारगेट पर ईरान के आखिर वो कौन कौन से ठिकाने हो सकते हैं जिनका जिक्र हम इस वक्त कर रहे हैं। तो तस्वीर आंकड़ों के जरिए, फैक्ट्स के जरिए आपके सामने मौजूद है। दरअसल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को आप यहां पर समझिए। यूरेनियम जो है यानी कि वो खदान जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। न्यूक्लियर ठिकाने यानी कि वो ठिकाने जहां पर अगर अटैक होता है, जो नेस्त नाबूद अगर होता है, तो उसके बाद वो तस्वीर आएगी जिसका अंदाजा भी यहां पर ईरान नहीं लगा पाएगा। यूरेनियम खदान, जैसे कि हमने पहले कहा, ये भी एक ऐसा टारगेट अगर इजरायल का बनता है तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। आर्मी बेस को देखिए, इजरायल टारगेट करने की पूरी कोशिश करेगा और ईरान का ये वो ठिकाना है जहां से ईरान की जो रीढ़ की हड्डी है अगर वो टूटी तो फिर उसके पास आगे के भविष्य के लिए कुछ बचता हुआ नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट, रिसर्च रिएक्टर यानी कि एक ऐसा रिएक्टर जिसके लिए ईरान लंबे वक्त से अपना काम करता भी रहा है, जो उसकी सबसे मजबूत नींव का आधार मानी जाती है। इजरायल ने अगर इसे भी अपने टारगेट पर लिया, और गुप्त ठिकाने जिनका जिक्र बार बार यहां पर किया जाता है, इजरायल के जरिए किया जाता है कि मकसद है इन गुप्त ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना ताकि एक भी दुश्मन इजरायल का टिक ना पाए।